है गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और उसके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जो हमारा पेनिनसुलर रिवर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपना आज के लेक्चर पे। उससे पहले चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर रिवर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बता दूं आपको कि पेनिनसुलर रिवर को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, जिसमें हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर आते हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से देख लो आपकी, ये आता है हमारे पास। ठीक है, ये आए हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, और ये आते हैं हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर। यहाँ से होकर ये ऐसे मैप के ऊपर इनकी कुछ इस तरह की लोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो इसमें हमारे पास गोदावरी आता है, जिसमें गोदावरी को हम दूसरा नाम देते हैं जिसे हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा। ये लॉन्गेस्ट रिवर प्रेजेंट इन पेनिनसुलर रिवर। क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है ये, इस बात को याद रखना आप। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ जो है 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी अगर द रिवर एसेंड फ्रॉम नासिक, इसकी ये कहाँ से, इसकी जो चढ़ाई है नासिक से है, एंड डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र और वेस्टर्न घाट इसका जो है क्या है, यहाँ पे इसका स्लोप है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है हमारे पास प्राणहिता, पेनगंगा, वारदा, वेनगंगा एंड पूर्णा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये रिवर जो है ये हमारा बे ऑफ बंगाल में मतलब चला जाता है। आगे बात समझ में, जो हमारा मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ना, ये सारे जितने भी रिवर ये सारे कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे ड्रेन होते हैं? हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन होते हैं। ठीक है, मतलब सारे रिवर मिलके बे ऑफ बंगाल की तरफ चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद अब अगर हम वेस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे तो वो हमारे जो है वो अरेबियन सी के अंदर आते हैं। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो गोदावरी है इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, इसकी लेंथ की बात की हमने 1500 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, द रिवर एसेंड फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड द वेस्टर्न घाट्स इट स्लोप्स। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई, प्राणहिता, पेनगंगा, वारदा, वेनगंगा एंड पूर्णा। और ये रिवर जो है फ्लो होता है इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये था हमारा गोदावरी के बारे में। देन अगर बात करें हम नेक्स्ट जो आता है हमारे पास महानदी। द राइज ऑफ द महानदी इज़ द हाईलैंड ऑफ द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़। कहाँ से राइज होते हैं? महानदी रिवर से, फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से। तो इसका जो टोटल कोर्स की अगर हम बात करें तो कितना है इसका टोटल कोर्स महानदी रिवर का? 900 किलोमीटर। और ये जो है क्या कहते हैं कि जब ये कनेक्ट होता है शिवनाथ और शिवनाथ रिवर के साथ, फिर ये एंटर होता है उड़ीसा की स्टेट में और कहाँ की तरफ बहता है? फिर ईस्ट की तरफ बहता है। फिर जो दिस ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर एक्टिवली डिपॉजिट स्लिट अराउंड इट्स बेसिन। क्या डिपॉजिट करते हैं? स्लिट। ठीक है, सिल्ट जो है इसको डिपॉजिट करता है अपने बेसिन्स के अंदर। ठीक है, और हीराकुंड डैम जो है इसका जो लार्जेस्ट डैम है, जो हीराकुंड डैम हमारा आता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला हीराकुंड डैम का जो है ये इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इज़ बिल्ट ओवर दिस रिवर। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी, जेकेएस भी पूछती है इस बारे में कि बताओ भाई हीराकुंड डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो हमें क्या आंसर करके आना है? ये जो लार्जेस्ट, ये एक तो ये लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, और ऊपर से किसके ऊपर बना हुआ है? ये महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की अगर हम बात करें तो मांड आता है, शिवनाथ आता है, इब है, हसदेव है, जोंक है, तेल है, ओंग है। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं किसकी? महानदी रिवर की। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अपना कृष्णा रिवर जो आता है हमारा। तो कृष्णा रिवर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1400 किलोमीटर लंबा है ये। द रिवर अराइज फ्रॉम कहाँ? महाबलेश्वर से। ये बात याद रखना है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से। ये सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, और ये रिवर भी हमारा जो कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। और इसके अगर इसके हम देखा जाए कि इसके ऊपर कौन कौन सा डैम जो है बिल्ड किया गया है, तो इसके ऊपर है नागार्जुना सागर डैम, श्रीशैलम डैम, प्रकाशम बैरेज एंड अलमती डैम। ये 5-6 डैम है कुछ ऐसे जो इस तरह कृष्णा रिवर के ऊपर जो है बिल्ड किए गए हैं, जिसमें से पहला नागार्जुना है, दूसरा सागर डैम है, तीसरा श्रीशैलम डैम है, चौथा जो है प्राक्षम बैराज और अलमती डैम इसके अंदर आता है। और इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज़ की बात अगर हम करें तो मूसी, तुंगाभाद्रा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रहती है तुंगाभाद्रा, भीमा, घटप्रभा एंड कोयना। ठीक है, ये था कृष्णा रिवर के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा कावेरी रिवर। इसकी एलिवेशन की बात करें 342 मीटर फ्रॉम द
द कावेरी रिवर राइजेज एट एन एलिवेशन ऑफ 1342 मीटर फ्रॉम द ताला कावेरी, ए प्लेस इन कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है ताला कावेरी, और यहाँ से ये रिवर जो है ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये डिवाइड जो होता है इनटू द वेस्टर्न घाट प्लेटो एंड ऑफ मैसूर एंड द डेल्टा के अंदर। और ये क्या है, ये जो फॉर्म करता है वास्ट डेल्टा, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ द साउथ भी इसको बोला जाता है, ठीक है, बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, दिस रिवर फॉर्म्स द ब्यूटीफुल शिवासमुद्रम फॉल, वो एक वाटरफॉल इसके अंदर आता है, कावेरी रिवर के अंदर वाटरफॉल आता है, जो कहाँ पे, जो क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है बेंगलोर को, मैसूर को और कोलार एंड द कोलार गोल्ड फील्ड, इन जगहों पे ये क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। कौन सा, हमारा जो शिवासमुद्रम फॉल है, वाटरफॉल है, ये किसके अंदर आता है, कावेरी रिवर के अंदर आता है, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, अगर उसके बारे में हम बात करें तो हरंगी आता है, शिमसा आता है, अर्कावती, हिमावती, कबानी, नोइल, लक्ष्मणतीर्था एंड अमरावती, ये जो है ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज आती है हमारे कावेरी रिवर की। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर ना भी आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को रिपीट करके बार बार देखो तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मतलब ज़्यादा नहीं इनके बारे में याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ट्रिब्यूटरीज कौन सी कहाँ से ओरिजिन होता है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डैम्स वगैरह जो है वो कहाँ पे हैं, कौन से किस में है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास सुबर्णरेखा रिवर, ये झारखंड से राइज होता है फ्रॉम रांची प्लेटू, ठीक है। द सुबर्णरेखा रिवर राइज इन द झारखंड फ्रॉम रांची प्लेटू, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बाउंड्री फॉर्म्स करता है बिटवीन ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच में, ठीक है। द लेंथ ऑफ दिस रिवर, इसकी कितनी है, 395 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ये एस्चुरी बनाता है, फॉर्म्स एन एस्चुरी। एस्चुरी पता क्या होता है कि कोई भी स्ट्रीम नदी जो है ओशंस के अंदर जब मिलती है, मतलब पहाड़ों से अगर कोई नदी आ रही है, ठीक है, वो जाके नीचे ओशंस के साथ मिल रही है, तो वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। यानी कि ये एक हमारा ओशन है, ठीक है। ये अगर हमारा पहाड़ है इस तरह का, इसके बीच से एक नदी आ रही है, ये जहाँ किसके साथ मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपना एस्चुरी। क्या फॉर्म करता है, एस्चुरी बनाता है बिटवीन द डेल्टाज ऑफ महानदी के बीच में और गंगा के बीच में। फिर ये बाद में किसको ज्वाइन करता है, बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करता है। किसके बीच में एस्चुरी बनाता है, डेल्टाज ऑफ महानदी एंड गंगा के बीच में, ठीक है। इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो दुलांग, करकाई, गारू, कांची, रारू एंड खारकाई रिवर जो है इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज आती हैं। तो ये था हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अपना वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो नर्मदा जो है सबसे पहले आता है हमारे पास, इट इज़ लोकेटेड मेनली इन मध्य प्रदेश, ठीक है। नर्मदा मैंने आपको बताया था कि इसकी कहाँ पे, ये सतपुरा और विंध्य रेंज के बीच में आता है नर्मदा रिवर। दूसरा तापी मैंने आपको बताया था, ठीक है। लूनी मैंने आपको बताया था, माही, साबरमती, ये सारी जो है किसकी हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर आता है हमारा। तो द नर्मदा रिवर इज आल्सो नोन एज, इसको रेवा रिवर भी बोला जाता है। द रिवर इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मैकाला रेंज इन नियर अमरकंटक प्लेटू, ठीक है। इट इज़ ए वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। द रिवर फ्लोज थ्रू गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट से होकर ये गुजरता है। और अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात अगर हम करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो आती है हमारे पास, कोलार रिवर आती है, शाकर रिवर आती है, दूधी रिवर आती है, तावा रिवर आती है एंड हिरान रिवर, ये जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है किसकी, नर्मदा की, ठीक है। तो इसके ऊपर इसके ऊपर भी बहुत सारे डैम हैं जो मतलब बनाए गए हैं, कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं, महेश्वर डैम है, सरदार सरोवर डैम है एंड इंदिरा गांधी सागर डैम है। ये तीनों डैम जो हमारे किसके ऊपर आते हैं, नर्मदा रिवर के ऊपर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, सरदार सरोवर डैम, इंदिरा गांधी डैम और महेश्वर डैम जो है ये किसके ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर। क्या बताया मैंने आपको नर्मदा के बारे में, ये कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। ओरिजिनेशन इसका कहाँ से, मैकाल रेंज से नियर अमरकंटक प्लेटू। इसको हम क्या कहते हैं, इसको रेवा रिवर भी बोला जाता है। और किन किन स्टेट से होकर जाता है, ये गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर ये गुजरता है। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास तापी या ताप्ती या तापी रिवर, इसको बोला जाता है। दरा तापी रिवर ये भी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसका ओरिजिनेट अगर आप देखा जाए तो मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से इसका ओरिजिनेशन होता है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरता है। फिर अगर इसके ऊपर हम देखा जाए तो इसके ऊपर कौन कौन से डैम आते हैं, काकरापार डैम, उकाई डैम, गिरना डैम आर द मेजर प्रोजेक्ट ऑन दिस रिवर। द सुकी, द गुमई, द अरुणवती, द वेगौर, द अमरावती, पूर्णा, मोना, सिपना, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, तापी रिवर की, ठीक है। ये याद रख लेना आप। तो
ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन डैम्स के बारे में आप ये याद रख लेना। ये डैम्स जो हैं, जो काकरा डैम, ओकाई डैम, गिरना डैम, मेजर प्रोजेक्ट्स ऑन दिस रिवर, मतलब आर मेजर, ये 3 डैम है, ये इसके ऊपर पाए जाते हैं, किसके ऊपर, तापी रिवर के ऊपर। उसके बाद ये इसके ट्रिब्यूटरीज रहती है, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, या हो सके तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिस तरह से आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको ये रिवाइज़ करना होगा, रिपीट करके बार बार देखना होगा, तो ही जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तापी रिवर के बारे में, क्या बताया, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होता है, इट फॉर्म्स द मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है माही, ये धार डिस्ट्रिक्ट का मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, धार डिस्ट्रिक्ट का मध्य प्रदेश और ये जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर बहता है। ठीक है, द रिवर ड्रेन्स इन द गल्फ ऑफ कम्बे, यहाँ पे जाके रिवर जो है हमारा ड्रेन हो जाता है। और माही बजाज सागर डैम, एक कडाना डैम एंड द मेजर हाइड्रो पावर स्टेशन आर सिचुएटेड इन द रिवर, ये 3 जो है ये इसके ऊपर क्या है, सिचुएटेड है, किसके ऊपर, हमारा माही रिवर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास साबरमती रिवर आता है। साबरमती रिवर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 स्ट्रीम, द साबर एंड हाथमती, 2 रिवर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आता है पहला साबर आता है, साबर एक आता है, और दूसरा हाथमती आता है। ठीक है, द रिवर इज़ फ्लोइंग थ्रू राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान और गुजरात से होकर बहता है। ये ओरिजिनेट होता है तिपुर इन द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। द वक्कल, द हाथमती, द वातक एंड द साई आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ साबरमती रिवर, ये 3 इसकी ट्रिब्यूटरीज है, वक्कल, हाथमती, वातक एंड द साई, ये 4 जो हैं ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो है साबरमती रिजर्वायर, हाथमती रिजर्वायर एंड मीशो रिजर्वायर प्रोजेक्ट आर द मेजर प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन दिस रिवर, ये 3 रिजर्वायर्स हैं जो 21 के ऊपर हमारा सिचुएटेड है, साबरमती रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, देन आता है लास्ट पे लूनी। लूनी रिवर मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये सीजनली बहता है, जब ये डिसअपेयर हो जाता है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात के अंदर जो है डिसअपेयर हो जाता है, फिर बारिश के मौसम में जो है ये रिवर जो है क्या करता है, फ्लो करता है, उस टाइम पे ये रिवर अपेयर हो जाता है और उसी टाइम पे ये फ्लो करता है, अदरवाइज़ ये डिसअपेयर ही रहता है। ठीक है, लूनी इज़ एन एंडोहेरिक रिवर, इट्स आल्सो नोन एज द सागरमती। ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली रेंज नियर अजमेर, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये लूनी रिवर कहाँ पे है, जब हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने आपको अच्छे से ये पढ़ाया था। ठीक है, सतपुरा विंध्यन के रेंज के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से सारे रेंजेस बताए थे, और ये नर्मदा के बारे में भी बताया था, तापी के बारे में भी बताया था, तापी कहाँ पे लोकेटेड है, नर्मदा कहाँ पे लोकेटेड है। मैंने आपको बताया था कि सतपुरा के साउथ में जो है हमारा आता है तापी, सतपुरा और विंध्यन के बीच में हमारा नर्मदा रिवर आता है, और लूनी रिवर मैंने आपको बताया था कि डिसअपेयर हो जाता है, ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये रहा कुछ मैप, ये है हमारा, देख लो यहाँ पे, ये आता है लूनी रिवर, ये लूनी, ये आता है माही, ये है साबरमती, ये आता है नर्मदा, ये तापी, ये सारे हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, गोदावरी, ये ठीक है, ये जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह, ये जो हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। आप एक बार अच्छे से मैप को ठीक तरह से देख लेना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इसी के साथ हमारा हिमालयन रिवर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो नेक्स्ट हम लेक्चर पर बात करेंगे, या जो भी कोई होगा तो हम आपको इससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।